आपका पहला सवाल है, क़यामत के करीब अल्लाह ताला के कौन से नबी तशरीफ लाएंगे? आपका जवाब होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका दूसरा सवाल है, कुरान मजिद के मुताबिक दोजख के दरवाजों की तादाद कितनी है? आपका जवाब होगा 7 दरवाजे। आपका तीसरा सवाल है, क्या आप जानते हैं शैतान घर के किस जगह पर रहता है? आपका जवाब होगा जिस जगह कूड़ा रखा हो। आपका चौथा सवाल है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस शहर में शहीद किया गया? आपका जवाब होगा कूफा में। आपका पांचवा सवाल है, जब नमरूद की नाफरमानी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इन पर कौन सा अजाब नाजिल फरमाया? आपका जवाब होगा मच्छरों का अजाब। आपका छठा सवाल है, कुरान मजिद की वह कौन सी सूरह है जिसको पढ़ने से 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है? आपका जवाब होगा सूरह यासीन। आपका 7वां सवाल है, दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा जो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ेगा? आपका जवाब होगा काफिर। आपका 8वां सवाल है, क्या औरत अपने शौहर को तलाक दे सकती है? आपका जवाब होगा नहीं दे सकती। आपका 9वां सवाल है, हजरत ज़ैनब बिन्ते जाहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किसकी खुशी में 2 महीने के रोज़े रखी थी? आपका जवाब होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपका 10वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि इंजील के लग़वी मानी क्या है? आपका जवाब होगा खुशखबरी। आपका 11वां सवाल है, वह कौन से नबी है जिनको पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज आती थी? आपका जवाब होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका 12वां सवाल है, खाना खाने के बाद नींद आना किस चीज की निशानी है? आपका जवाब होगा अच्छी सेहत की। आपका 13वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि पहला सजदा कुरान करीम की कौन सी सूरह में है? आपका जवाब होगा सूरह अराफ में। आपका 14वां सवाल है, खाने काबा का नक्शा किसने तैयार किया था? आपका जवाब होगा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। आपका 15वां सवाल है, कुरान मजिद की किस सूरह का पढ़ना हर नमाज में जरूरी है? आपका जवाब होगा सूरह फातिहा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 16वां सवाल है, माँ बाप के कौन से गुनाह की सजा बच्चों को मिलती है? आपका जवाब होगा सूदखोरी की। आपका 17वां सवाल है, अल्लाह ताला किस गुनाहगार इंसान को पसंद करता है? आपका जवाब होगा तौबा करने वाला जवान। आपका 18वां सवाल है, दुनिया का सबसे अफजल सदका कौन सा है? आपका जवाब होगा दीन सीखना और सिखाना।
आपका 19वां सवाल है, वह कौन सा जानवर है जिसको जिन्नात नजर आता है? आपका जवाब होगा भेड़िया। आपका 20वां सवाल है, क़यामत के दिन मोमिन के नामे अमाल में सबसे वजनी चीज क्या होगी? आपका जवाब होगा हुस्ने इखलाक रखना। आपका 21वां सवाल है, वह कौन सा काफिर है जो जन्नत में जाएगा? आपका जवाब होगा जो पैदाइशी पागल हो। आपका 22वां सवाल है, कौन सा लिबास पहनने से नमाज कबूल नहीं होती? आपका जवाब होगा तंग और बारिक। आपका 23वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में किस तरह सोने से मना फरमाया गया है? आपका जवाब होगा पेट के बल। आपका 24वां सवाल है, मुजरिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? आपका जवाब होगा 2 रकात नफल नमाज। आपका 25वां सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ? आपका जवाब होगा 120 साल। आपका 26वां सवाल है, हदीस के मुताबिक किस इंसान के लिए मौत एक तोहफा है? आपका जवाब होगा मोमिन के लिए। आपका 27वां सवाल है, वह कौन सी सब्जी है जो गुर्दे की बीमारी को खत्म कर देती है? आपका जवाब होगा अरबी। आपका 28वां सवाल है, क्या आपको मालूम है कि अबू जहल का असल नाम क्या था? आपका जवाब होगा उमर बिन हशान। आपका 29वां सवाल है, वह कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से हज का सवाब मिलता है? आपका जवाब होगा नमाज़े इसराक। आपका 30वां सवाल है, किस गुनाह को अल्लाह ताला ने अजीम जुल्म करार दिया है? आपका जवाब होगा शिर्क को। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 31वां सवाल है, जिस्म पर क्या लगाने से शैतान 40 दिन तक करीब नहीं आता? आपका जवाब होगा जैतून का तेल। आपका 32वां सवाल है, किस उम्र में मुसलमानों के गुनाह माफ हो जाते हैं? आपका जवाब होगा 90 साल की उम्र में। आपका 33वां सवाल है, कौन सी चीज औरत को जल्द बूढ़ा कर देती है? आपका जवाब होगा गम और परेशानी। आपका 34वां सवाल है, किसको मनाने के लिए झूठ बोलना जायज है? आपका जवाब होगा बीबी को। आपका 35वां सवाल है, 2 लोगों में सुलह करवाने से किस चीज का सवाब मिलता है? आपका जवाब होगा 2 हज का सवाब मिलता है। आपका 36वां सवाल है, जिस्म के किस हिस्से पर तिल होना दौलत आने की निशानी होती है? आपका जवाब होगा सीने पर। आपका 37वां सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर कितना अरसा रहे थे?
आपका जवाब होगा 30 साल। आपका 38वां सवाल है, कितने दिनों तक घर बंद रखने से उसमें शयातीन आ जाते हैं? आपका जवाब होगा कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं, किसी भी वक्त शयातीन आ सकते हैं और यह भी जरूरी नहीं है कि हर बंद घर में शयातीन आकर अपना बसेरा कर ले। आपका 39वां सवाल है, हदीस के मुताबिक किस दरख्त को मुसलमान दरख्त कहा जाता है? आपका जवाब होगा खजूर के दरख्त को। आपका 40वां सवाल है, कुरान की दुल्हन किस सूरह को कहा जाता है? आपका जवाब होगा सूरह रहमान को। आपका 41वां सवाल है, वह कौन सी हस्ती है जिसकी रूह हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरते कामला से निकाली? आपका जवाब होगा हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। आपका 42वां सवाल है, किस नबी के दाढ़ी का जिक्र कुरान मजिद में आया है? आपका जवाब होगा हजरत हारून अलैहिस्सलाम। आपका 43वां सवाल है, शैतान की सबसे पहली मुलाकात जमीन पर किस जानवर से हुई थी? आपका जवाब होगा मछली से। आपका 44वां सवाल है, किस इंसान को मरने के बाद भी सवाब मिलता रहता है? आपका जवाब होगा जो रोजे की हालत में फौत हो जाए। आपका 45वां सवाल है, खाना खाते वक्त दांतों के नीचे जबान आना किस चीज की अलामत है? आपका जवाब होगा खुशखबरी मिलने की। आपका 46वां सवाल है, किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान जहीन होता है? आपका जवाब होगा मछली का। आपका 47वां सवाल है, सोते हुए मुंह से लार का निकलना किस चीज की अलामत है? आपका जवाब होगा बाज लोगों के सोते हुए मुंह से लार निकलना शुरू हो जाती है, जिसके बाइस अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन साइंसदानों का कहना है लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये लोग सुकून की नींद सोते हैं और इनके ख्वाब अच्छे होते हैं। मुंह से लार निकलना इस बात की अलामत है कि आपकी नींद में कोई खराबी नहीं है। आपका जिस्म और आपका दिमाग इससे भरपूर फायदा ले रहे होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक जिन लोगों की राल नींद के दौरान कभी निकलती, उन्हें नींद से मुतालिक अक्सर शिकायत रहती है। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।